हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। तीन चीजों के रिगार्डिंग बात करूंगा, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग एंड स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के रिगार्डिंग जो 21 जैन के बाद चेंज हुए हैं। लिसन वेरी केयरफुली एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई विल ट्राई माय बेस्ट वीडियो को 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, let me know in the comment section. And if you need a mini session one to one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. And if you need a session, आप मुझे contact कर सकते हो WhatsApp पे. I will talk to you there also. So मैं आपको पहले बात करता हूँ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। देखो, पहले सिनेरियो क्या होता था, अगर आप इनसाइड कनाडा से अप्लाई कर देते ना स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, तो 100% चांसेस होते थे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ अप्रूवल। चाहे आप डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, चाहे आपने 1 ईयर का कोर्स लिया हो, आप उसे एक्सटेंड करवाना चाहते हो 1 ईयर के लिए, तब भी 100% अप्रूवल का जो रेटिंग था वो 100% था। इवन अगर आप मास्टर्स में भी जाते हो तब भी 100% था। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, चांसेस ऑफ अप्रूवल इज 50-50 इन टर्म्स ऑफ 1+1 कोर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 ईयर की स्टडी करी हुई है, 1 ईयर का आप एक्सटेंड और करवाना चाहते हो, तो 50% चांसेस है राइट नाउ। उसका क्या रीजन है मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाते हो तो उसके भी 50-50 चांसेस है कि अप्रूवल होना चाहे हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो कोर्स हेल्थ केयर में है, कंस्ट्रक्शन में है, स्किल बेस में है, या अगर आप मास्टर्स में जाते हो, पीएचडी में जाते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो जो इन डिमांड में है, उसमें 90% चांसेस है कि आपका अप्रूवल रेट होगा, मीन्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द स्टडी वीजा। अब मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 1+1 में 50-50 चांसेस, ऐसा क्यों है? जो कैनेडियन गवर्नमेंट का बड़ा सीधा सा फोकस है, उनको सिर्फ एक ही फोकस है कि हम लोगों को कनाडा में नहीं बुलाना चाहते। तो जितने भी आप फाइलिंग करोगे, चाहे वो स्टडी की रिगार्डिंग हो, विजिटर की रिगार्डिंग हो, एलएमआई की रिगार्डिंग हो, 50-50 चांस है इन टर्म्स ऑफ कि अप्रूवल होगा या नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन सा पाथवे चूज कर रहे हो और उस पाथवे के अंदर भी आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। दैट मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी वीजा पर जाते हो, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो आउटसाइड कैनेडा, चांस 50-50 है। मास्टर्स में, प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो, हेल्थ के में जाते हो, चांसेस 90% है, आपको आराम से मिलेगा। डजेंट मैटर किसी प्रोविंस में जाओ। सेम गोज टू, अगर वर्क परमिट में जाते हो, लो वेज में जाते हो, बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस हेल्थ केयर हो या कंस्ट्रक्शन हो, उसमें भी 50-50 चांसेस है। मीडियम वेज में, हाई वेज में जाते हो, अगर अच्छी इंडस्ट्री है, सही प्रोविंस में जा रहे हो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लाइक सस्कैचुअन, अल्बर्टा या मैनिटोबा या अटलांटिक प्रोविंस में हो, तो चांसेस आर हाई एज कंपेयर टू ऑन्टेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में तो वैसे भी नहीं है, वो तो भूल ही जाओ। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो, आप एक्चुअली किस जॉब में जा रहे हो, आपकी जॉब क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है, सब कुछ मैटर करता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के रिगार्डिंग। अगर आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि मेरी एक वाइफ है और मैं हूँ, मेरी वाइफ स्टडी वीजा पे गई थी, उन्होंने 1 ईयर का कोर्स किया और मैंने तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे आया, मैंने 1 ईयर का मुझे ओपन वर्क परमिट मिल गया। अब उसने एक और कोर्स लिया है, मीन्स 1+1 कर लिया, उसको वीजा अप्रूव भी हो गया, स्टडी वीजा भी मिल गया है। अब मेरा सिनेरियो ऐसा है कि जो मेरा ओपन वर्क परमिट था, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट था, वो खत्म होने वाला 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। तो क्या अगर उससे मैं एक्सटेंड करता हूँ 21 जैन से पहले या 21 जैन के बाद, क्या मुझे अप्रूवल हो पाएगा? डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल फाइल करो। अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो, आप इफ यू आर फिजिकली इन कनाडा, अगर आप स्टडी वीजा पे हो, मीन्स आपके जो पार्टनर जो स्टडी वीजा पे है और वो एलिजिबल है, मीन्स उनका जो कोर्स फॉर लॉन्गर टाइम के लिए हो गया, एक्सटेंड हो गया, और आप अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हो स्पाउसल वीजा, तो आराम से स्पाउसल वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए 21 जैन से पहले पहले आप किसी भी इंडस्ट्री में थे, आपका आराम से स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आप फाइल कर सकते थे। आपका आएगा नहीं आएगा, इट्स ऑल डिपेंड आईआरसीसी, इमिग्रेशन। 21 जैन 2025 के बाद अगर आप टायर 1 में हो या टायर 0 के अंदर हो, तभी आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आएगा। या अगर आप जो स्क्रीन पे आपको जितनी भी जॉब्स दिख रही है, अगर आपका इस फील्ड के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर है, मीन्स आपका स्पाउस इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। मीन्स अगर आपका स्पाउस इस इंडस्ट्री में वर्क करता है तो आप अपने स्पाउस के लिए स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगा सकते हो। चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इज 100% तो नहीं कहूँगा,
लेकिन 70-80% है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, योर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट क्वालिफिकेशन, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका पार्टनर है उसके अकाउंट में कितना फंड्स है, एंड जो आपका पार्टनर आउटसाइड कनाडा है उसके अकाउंट में कितना फंड्स है, एंड उसके पास अभी जेन्युइन जॉब है या नहीं है, सैलरी स्लिप है या नहीं है, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करता है नहीं करता, उसके पास लिक्विड एसेट कितने हैं, चाहे वो सेविंग के अंदर हो, पीपीएफ के अंदर हो, चाहे वो एफडी के अंदर हो, या मूवेबल एसेट कितने हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। इस पे मैं एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, आपके पास मिनिमम से मिनिमम 10 लाख होने चाहिए। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो आउटसाइड कैनेडा है, जो आपका स्पाउस आउटसाइड कैनेडा है, और ये उनके पास भी होने चाहिए मिनिमम से 10 लाख जो इनसाइड कैनेडा है। तब भी ये फाइनेंशियली इसलिए देखा जाता है, उसका मेन रीजन ये होता है कि यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आओ और आप डिपेंडेंट हो जाओ किसी और पे। इन सिंपल लैंग्वेज फाइनेंशियल थिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो रहा है, आई वुड हाईली एडवाइस यू कि या तो आप आइल्स का एग्जाम दो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। पीटी, अगर आपका पीटी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्या आपका पीटी में स्कोर नहीं आ रहा, इट्स बेटर कि आप आइल्स का एग्जाम दो, और मिनिमम 6 आपका होगा हर मॉड्यूल में। ओवरऑल 6 भी आता है, लेकिन आपका हर मॉड्यूल में मिनिमम 6 होना, चाहे वो लिसनिंग में हो, राइटिंग में हो, स्पीकिंग में हो, इसमें होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन आराम से हो पाएगा। एंड मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, गो फॉर द मास्टर्स, और मास्टर्स लो या तो ओंटारियो में या तो ब्रिटिश कोलंबिया में। ये लिस्ट है अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज की, अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करते हो, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द OINP और द BCPNP। आपको 7 to 8 मंथ्स में आपको आराम से PR मिल जाएगा, मीन्स आपको ITA मिल जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इट विल टेक 10 to 11 months to get a PR after completing of your masters. So I would highly advise you, अगर स्टडी पे जा रहे हो तो मास्टर्स या प्रोफेशनल कोर्स या हेल्थ केयर कोर्स को ही ऑप्ट करो। और अगर आपको लग रहा है कि पीटी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पीटी में स्कोर नहीं आ रहा है, या मेरा पीटी में स्कोर आ भी गया है फिर भी वहां से एक्सेप्टेंस नहीं है, मीन्स वीजा नहीं आ रहा, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू आइल्स पे जाओ। दैट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू पीटी। पीटी थोड़ा ईजी जरूर होता है एज कम्पेयर टू आइल्स, लेकिन आइल्स की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादा उसका एम्फोसाइज पड़ता है, ज़्यादा उसको स्ट्रेस दिया जाता है कनाडा के अंदर, इमिग्रेशन के अंदर, एज कम्पेयर टू पीटी, एज पर माई एक्सपीरियंस। सो वीडियो डिपेंड करता हूँ एंड करने से पहले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram, DM me on WhatsApp, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।